हेलो फ्रेंड्स, डाल्टन क्लासेज में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हम स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल आज हम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इथेनोइक एसिड, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है इथेनोइक एसिड। एग्ज़ाम में आ जाए कि इथेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले इथेनोइक एसिड में आपको देखना है इथ कितने नंबर पर आता है। इथ 2 नंबर पर आता है। पहले पर आता है मिथ, उसके बाद इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। 6 तक हमने लिख दिए हैं यहाँ पर। इथ यहाँ पर 2 नंबर पर है तो इसके पास 2 कार्बन हैं, इसके पास 2 कार्बन हैं। उसके बाद इथेन, इसमें सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद लास्ट में क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। लास्ट में ओइक एसिड लगा हुआ है और ओइक एसिड किस कंपाउंड में लगता है, जिसके लास्ट में COOH आता है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है, COOH आएगा। तो इसके लास्ट में COOH कैसे आएगा, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। इस कार्बन पर फर्स्ट जो कार्बन है इसके ऊपर डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, यानी क्या हो जाएगा COOH। इस प्रकार हमें ये ग्रुप इससे अटैच कर देना है। अब इसके ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने अटैच होंगे वो इसके ऊपर कर देने हैं। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, एक कार्बन के चारों तरफ मैक्सिमम 4 बॉन्ड होने चाहिए, ना तो 4 से कम होने चाहिए और ना 4 से ज़्यादा। अब जैसे इस कार्बन के ऊपर इसके सराउंडिंग में कितनी बॉन्डिंग है वो हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हैं इस कार्बन के चारों तरफ, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है। इस कार्बन के चारों तरफ 1 2 3 4 4 बॉन्ड हैं तो इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई, ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, इथेनोइक एसिड की। इथ के लिए 2 कार्बन आए हैं। ओइक एसिड के लिए COOH ग्रुप आएगा जो इस प्रकार अटैच होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस प्रकार हमने इसको अटैच कर दिया है और उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो अटैच होंगे वो हमने इसके साथ अटैच कर दिए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये किसकी है, इथेनोइक एसिड की। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो एक बॉन्ड की जगह आपको 2 इलेक्ट्रॉन कर देने हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम लिखेंगे स्टार के द्वारा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे हम डॉट के द्वारा और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे हम क्रॉस के द्वारा। इस प्रकार हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्टार के द्वारा हमने इंडिकेट कर देने हैं। एक कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के चारों तरफ भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इस प्रकार जैसी बॉन्डिंग है उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अरेंज करना है। यहाँ पर OH ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस के द्वारा इंडिकेट कर दिए हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो OH, या फिर इकट्ठा भी दिखा सकते हो। H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार इनकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर हाइड्रोजन और अटैच कर देने हैं आपको डॉट के साथ। देखिए अब ध्यान से, ये इसकी कैसी स्ट्रक्चर हुई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जहाँ पर एक बॉन्ड है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा वहाँ पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जहाँ पर 1 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं।
और डबल बॉन्ड है वहाँ पर 4 कर देने हैं, यानी कि एक बॉन्ड पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं, तो आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी। एग्जाम में आप इस प्रकार इसको ड्रा कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका है? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन की स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले देखिए प्रोप। प्रोप कितने नंबर पर आता है? मिथ ईथ प्रोप। प्रोप 3 नंबर पर आया है सीरीज के अंदर, तो इसके पास कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे। ठीक है, उसके बाद एन है ना, ANE, तो किसको इंडिकेट करेगा कि सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में। ONE1 लास्ट में कौन सा ग्रुप है? 1 किसके लिए आता है? कीटोनिक ग्रुप के लिए, कीटोन वाला ग्रुप है। और कीटोनिक ग्रुप कौन सा होता है? ये होता है कीटोनिक ग्रुप, ये आपको याद रखना है। लास्ट में 1 आया है, कीटोन ग्रुप है, और कीटोन ग्रुप होता है बीच वाले कार्बन पर ऑक्सीजन अटैच होती है डबल बॉन्ड के साथ। तो इनमें बीच वाला कार्बन ये हुआ, इसके साथ ऑक्सीजन आपको अटैच कर देनी है। बाकी जो कार्बन बचे हुए हैं उनको आप हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड करके दिखा देंगे। तो देखिए बड़े ध्यान से, ये ध्यान रहे कि एक कार्बन के चारों तरफ मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही होने चाहिए। तो सभी तीनों कार्बन के चारों तरफ 4-4 बॉन्ड हैं, वैलेंसी सेटिस्फाई है। इसका फॉर्मूला भी आप लिखते होगे, फॉर्मूला कैसे लिखोगे? C3H कितने हैं? 6 और एक O, ये इसका फॉर्मूला हुआ C3H6O, किसका? प्रोपेनॉन का। इसी प्रकार ऊपर वाले का भी आप फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम काउंट करके लिख सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रोपेनॉन की स्ट्रक्चर बनी, प्रोप देखा हमने 3 नंबर पर आता है, तो 3 कार्बन इस प्रकार ड्रा किए सिंगल बॉन्ड के साथ। लास्ट में ONE1 है प्रोपेनॉन, तो आपको पता है 1 किसके लास्ट में आता है? जो कीटोनिक ग्रुप है उसके लास्ट में आता है। तो आपको फर्स्ट कार्बन के साथ ये कीटोनिक ग्रुप अटैच, सॉरी फर्स्ट कार्बन नहीं, बीच वाले कार्बन के साथ आपको ये कीटोनिक ग्रुप अटैच कर देना है। एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आपको लिख देना है, और ये किसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी? प्रोपेनॉन की स्ट्रक्चर बन जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। बेंजीन। अब बेंजीन की स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, C6H6। तो आप किस स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा करोगे? 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। बड़े ध्यान से देखेंगे, एक सर्कल के रूप में, एक रिंग के रूप में, एक साइकिल के रूप में आपको कार्बन इस प्रकार ड्रा करने हैं। सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इस प्रकार आपको इनकी बॉन्डेड करनी है। उसके बाद बड़े ध्यान से देखिए कि एक कार्बन के चारों तरफ 3 ही बॉन्ड हैं, तो एक एक हाइड्रोजन आप इनके साथ अटैच कर देंगे। ये जो स्ट्रक्चर हुई वो किसकी हुई? बेंजीन की। किसकी हुई? बेंजीन की। तो ये आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है कि 6 कार्बन आपको साइकिल के रूप में इस प्रकार अरेंज करने हैं, क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन को साइकिल भी बोलते हैं। और फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ इनको बॉन्डेड कर देना है। और वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए एक एक हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, वो भी आपको शो कर देने हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H6, और एक इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, बेंजीन की स्ट्रक्चर हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो का मतलब वो साइकिल के रूप में है, रिंग के रूप में है कार्बन। हेक्सेन कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन आप अरेंज कीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हमने लिख दिए। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ANE। तो सभी के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में यही डिफरेंस है। बेंजीन में
डबल बॉन्ड था वहाँ पर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस प्रकार था, लेकिन साइक्लोहेक्सेन के अंदर सभी में सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि लास्ट में क्या है ANE एन। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन एटम अटैच कर देंगे आप। इस बात का ध्यान रहे कि एक कार्बन के चारों तरफ मैक्सिमम और मिनिमम 4 ही बॉन्ड होने चाहिए, ना तो 4 से कम और ना 4 से ज़्यादा। इसलिए 2 हाइड्रोजन हम अटैच कर देंगे तो प्रत्येक कार्बन जो है वो 4 बॉन्डों से सराउंडेड हो जाएगा और आपकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, साइक्लोहेक्सेन C6H काउंट कीजिए आप कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 C6H12 साइक्लोहेक्सेन। इस प्रकार आप क्लोज्ड चेन के अंदर साइक्लो नाम कहीं भी आ जाए तो आप क्लोज्ड चेन के अंदर साइकिल के रूप में, रिंग के रूप में इस प्रकार स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ब्यूटाइन। ब्यूटाइन की स्ट्रक्चर कैसे होनी चाहिए, ब्यूट। सबसे पहले क्या देखना है आपको, ब्यूट। ब्यूट कितने नंबर पर आता है, ब्यूट आता है 1 2 3 4, मिथ इथ प्रोप ब्यूट 4 नंबर पर। तो इसके पास कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। उसके बाद देखिए कि बॉन्ड सिंगल आएगा, डबल आएगा या ट्रिपल आएगा। उसके लिए हम देखेंगे कि आगे क्या लिखा हुआ है, आइन। अगर एन होता तो सिंगल बॉन्ड, इन होता तो डबल बॉन्ड, और आइन है तो इसका मतलब क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको याद में रखना ही रखना है। तो ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच कर देंगे। इसके ऊपर इस कार्बन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, अब 4 बॉन्ड हो गए। इस पर पहले ही 4 बॉन्ड हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन के एटम बॉन्डेड हो जाएंगे। 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 और एक 6, C4H6। दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटाइन। ये क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला किसका है, ब्यूटाइन का। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, पेंटीन। पेंट कितने पर आता है, 5 पर। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। 5 कार्बन हमने लिख दिए पेंटीन। लास्ट में क्या है, ENE है तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कर देंगे फर्स्ट कार्बन के ऊपर। उसके बाद हाइड्रोजन एटम अटैच करते जाओगे आप, 2 और 2 4 बॉन्ड काउंट करते रहेंगे। किसी भी कार्बन के चारों तरफ 4 से कम ज़्यादा बॉन्ड नहीं होने चाहिए। फॉर्मूला लिखे हो आप, C5H कितने हैं, 3 2 5 7 8 और 10, C5H10 पेंटीन। किसकी स्ट्रक्चर हुई है, पेंटीन की स्ट्रक्चर हुई। तो आपको समझ में आ चुकी होंगी बेसिक स्ट्रक्चर जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। इन एग्जाम्पल से ये फंक्शनल ग्रुप था ओइक एसिड 1, ये हम पढ़ चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी आपको बता दिया गया है। फंक्शनल ग्रुप जो मुख्यतः आपको 5 याद रखने हैं वो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। उन्हीं के बेस पर सारी स्ट्रक्चर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप। एग्ज़ाम में ये पूछी जाएंगी। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज कौन सी सीरीज होती है, वो सीरीज जिसमें पूरी सीरीज के अंदर फंक्शनल ग्रुप सभी का क्या हो, सेम हो। जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH, C6H13OH। तो बड़े ध्यान से देखिए आप, सभी के लास्ट में OH लिखा हुआ है, सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज को आप याद कीजिए। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स
हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सभी में क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, एंड एवरी नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ द सीरीज इज डिफर बाय CH2 का डिफरेंस है। बड़े ध्यान से देखिए आप, प्रत्येक नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं सीरीज के अंदर, तो CH2 आप ऐड करते जाओगे तो नेक्स्ट स्टेप आपको मिलता जाएगा। इन दोनों में देखिए, इसमें एक कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन हैं, इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे, यहाँ पर 2 कार्बन, एक कार्बन और ऐड हो गया है, और हाइड्रोजन कितने 5 हो गए हैं, तो 2 हाइड्रोजन, यानी कि CH2 का डिफरेंस हुआ इन दोनों सीरीज के बीच में। इसमें इनमें भी CH2 का डिफरेंस है, इनमें भी CH2 का डिफरेंस है, इनमें भी CH2 का डिफरेंस है, इनमें भी CH2 का डिफरेंस है। और एक कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, 12 यूनिट, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, तो इनका टोटल मास, टोटल वेट 2 हुआ, और कार्बन का 12 हुआ, इस टोटल का हुआ 14 यूनिट, इसका भी कितना हुआ 14 यूनिट, इसका भी कितना हुआ 14 यूनिट, 14 यूनिट। तो आप कैसे बोलोगे, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप इज डिफर बाय CH2 और 14 यूनिट मास इन एवरी नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। वो सीरीज जिसमें सभी के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप हो और CH2 का डिफरेंस हो, पर नेक्स्ट एवरी स्टेप के अंदर CH2 का डिफरेंस हो, या फिर 14 यूनिट मास का डिफरेंस हो, उस प्रकार की सीरीज को क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। अब डियर फ्रेंड्स, आपको बड़े ध्यान से एक बात याद रखना है कि सभी में फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको याद रखना है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग होंगी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से सभी की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, आइडेंटिकल सेम होंगी, एक जैसी होंगी। तो ये आपको याद रखना है। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिग्रेड होती जाएंगी, अब जैसे CH3OH, C2H5OH सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो इनका मोलिकुलर मास क्या होता जाता है, इनका मोलिकुलर मास बढ़ता जाता है, और मोलिकुलर मास बढ़ने से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होंगी। इनका जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता जाएगा। जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है इनका, वो जैसे जैसे इनका मोलिकुलर मास बढ़ेगा, ये मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, इनमें नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं, CH2 ऐड हो रहे हैं, मोलिकुलर मास हर बार 14 यूनिट बढ़ रहा है। तो मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं, डिफरेंट हैं सभी की अलग अलग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द मोलिकुलर मास, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द मोलिकुलर मास। और सेम इसी प्रकार जिस प्रकार मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहे हैं उसी प्रकार सोल्युबिलिटी भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही चेंज हो जाएगी इनकी। तो ये बात आपको याद रखना है, यानी कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। इस प्रकार की सीरीज को होमोलोगस सीरीज हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमर्स। देखिए आइसोमर्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। देखिए आइसोमर्स मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ।
जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो। जैसे हमने ये लिया, ये किसकी स्ट्रक्चर है, आप बता भी दोगे किसकी स्ट्रक्चर है। 4 कार्बन है, ब्यूटोआ, और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन है तो ब्यूटेन। किसकी स्ट्रक्चर है, ब्यूटेन की। इसका फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H कितना हुआ, 10 हुआ क्या, 3 2 5 7 और 3 10, C4H10, C4H10। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हुई है। चलो एक और स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, देखिए बड़े ध्यान से। तो देखिए बड़े ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ऊपर वाले स्ट्रक्चर में तो कार्बन जो हैं वो बॉन्डेड हैं इन ए सीरीज, लेकिन इसमें कार्बन जो बॉन्डेड हैं वो ब्रांचिंग में हैं, ब्रांच में है ये स्ट्रक्चर। तो इनका फॉर्मूला देखिए आप क्या है, 1 2 3 4, कार्बन तो 4 ही हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 3 9 और 1 10, C4H10। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड आइसोमर, इन्हें क्या कहेंगे, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स उन कंपाउंड को बोलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, अलग अलग होती है। इस प्रकार उन्हें क्या बोलेंगे, हम आइसोमर्स बोलेंगे। तो आपको ये समझ में आ चुके होंगे। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो स्ट्रक्चर हैं ये अभी जो हमने डिस्कस की हुई हैं, इनको आप कॉपी के ऊपर ड्रा करके देखिए, इनका IUPAC नेम लिख के देखिए, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।